नामांकन भरने के लिए आए, शक्ति प्रदर्शन किया है। हाँ। इस तरह से आप फॉर्म भरेंगे और क्या राजनीति आगे की निर्णय रहेंगे आपका? अल्हम्दुलिल्लाह BRS से आज मैं हमारे कामले साहब को, हमारे विजय साहब और हमारे सुरेश माने साहब, इनको मैं धन्यवाद करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिसके लायक मुझे विधानसभा का पूर्व से जो है इन्होंने जो है तो मुझे टिकट दिया है। और मैं वादा करता हूँ मैं ये पार्टी को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा और मेरा मकसद जो है पूर्व से खड़े का हमने देखे है तमाम, हमने जो है तो तमाम हमारी जितनी उम्र के एतबार से हमने यहाँ पे बहुत राजकीय पक्ष आए, कांग्रेस आई, राष्ट्रवाद आई, शिवसेना आई, BJP आई, MIM आए, लेकिन हमने हर पार्टी के अंदर काम किया, लेकिन पार्टी का हमको कोई काम पसंद नहीं आया, ना विकास के नाम पे, ना जनता के कोई काम मसाइल के बारे में। तो मैंने सोचा कि भाई आप क्यों ना BRSP के अंदर मैं प्रवेश करूं और जो हर गरीब के हक की लड़ाई लड़ती है और पूर्व से इलेक्शन जीत कर आऊँ और समाज के अंदर, तमाम समाज के अंदर मैं इसकी सेवा करूं, चाहे फिर वो हिंदू समाज का हो या दलित समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो या कोई भी समाज का हो। तो मैंने वो निर्णय लिया और चुन के आने के बाद मेरा मकसद था कि मैं तमाम लोगों की खिदमत करूँ। आपको वोट क्यों मिलना चाहिए, क्या क्या किया आपने? देखो, वोट का मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे अधिकार हूँ पूर्व के अंदर, जबकि आप देख लो हर पार्टी का आदमी, या MIM का ले लो या राष्ट्रवादी का ले लो या कांग्रेस का ले लो या वंचित का ले लो या BJP का ले लो, पूरे कार्यकाल के अंदर 15 साल के अंदर कोई भी आप देख लो उठाकर, कोई भी कार्यकर्ता या कोई नेता हमारे पूर्व के अंदर उन्होंने विकास नहीं किया। वो साहिब खान पठान ने जो तो नारे गांव के अंदर नहीं, पूरे शहर के अंदर विकास किया और जनता के अंदर खांधे को खांधा लगाकर चला और उनका काम विकास का किया। तमाम मसाइल का साहिब खान पठान ने जो काम किया है। आपकी टक्कर कौन सी पार्टी से रहेगी? देखो, कोई मेरे सामने सब जीरो है, सब जीरो है। पार्टियाँ नाम नहीं कि जितने पार्टियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मोहब्बत से, या आज मेरे को पूर्व के लोग जो मोहब्बत दे रहे, और कल से सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, सिर्फ पार्टी ने साहिब खान पठान का नाम डिक्लेयर कर दिया तो लोगों के पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई है, बौखला गए हैं, बौखला गए। एक सवाल का जवाब पहले देने दो, जैसा फिर बाद में आप सवाल पूछो, फिर उसका सवाल का मैं जवाब दूंगा। ये पार्टियाँ बौखलाई गई है क्या भाई, ये साहिब खान पठान को ये टिकट कैसा मिल गया है? तरह तरह की बातें चल रही है। हमारे जो है तो बड़े बड़े अधिकारियों को फ़ोन भी जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो साहिब खान पठान को आप टिकट मत दो, आपके हाथ जोड़ते, आपसे विनती करते, रिक्वेस्ट करते, तमाम हमारे पर अधिकारी को जो तो फ़ोन जाकर लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बौखलाए गए हैं। अच्छा, अभी आपने कहा है कि सभी लोकसभा में जैसा वापस लिए थे, जीरो मानते, विकास की बुनियाद पर, काम की बुनियाद पर, यानी जनता की बुनियाद पर। ये सिर्फ जातिवाद की जो है ना, ये सियासत करने वाले लोग हैं और जातिवाद की सियासत करने वाले हम जो है तो उनको पैर के नोक के नीचे रखते हैं। पार्टी बोलती है कि जितना विकास हमने किया किसी बताओ अभी कलो नारे गाँव के अंदर इन्होंने जो है तो अपना बोर्ड लगा दिया, मिसरवाड़ी में अपने नाम का बोर्ड लगा दिया, ब्रिजवाड़ी में अपने नाम का बोर्ड लगाया, जबकि वो जो है तो कॉरपोरेशन के तरफ से उसकी मंजूरी है। और ये जो है तो यानी बोलते ना क्रेडिट चोर है। जैसा मैंने पुल के वहाँ पे 3 पुल की मंजूरी लाया था मैंने, आज जैसी मुंजर मेरे नाम का लेटर होने के बुनियाद पर इनको जैसा मालूम पड़ा कि साहिब खान साहब जो है तो पुलों का उद्घाटन करने वाले, उससे पहले 2 दिन वहाँ पर बैठ गए और क्रेडिट चोर वहाँ पे जाके अपना नाम जो है तो वहाँ पे ये कर दिए। लोगों ने थू करे उनको, अरे भाई ये तो साहिब खान पठान ने लाया है, ये तो साहिब खान पठान ने लाया है। और दूसरी मीडिया के माध्यम से मैं बता दूँ, मैंने मिनी घाटी का भी उसका पुरस्कार डाल दिया हूँ। मिनी घाटी बहुत जल्दी, ये चाहे मैं जीत के आऊँ या ना आऊँ, ये तो मेरे मुकद्दर में, अल्लाह ने मेरे मुकद्दर के अंदर ये ताज लिखा होगा, तो कोई दुनिया की ताकत जो है तो मेरे ताज को जो है तो ये नहीं कर सकती है। दलित मुस्लिम वोटों पर एक खासदार चुनकर आया था, अब ये समीकरण आप कैसा मेलजोल करेंगे? देखो, दलित ने तुमने दलितों के साथ में धोखेबाजी की, तुमने दलितों के साथ में विश्वासघात किया, तुमने उनके विश्वास पे नहीं उतरा, तो दलित तुमको वोट डालेंगे कहाँ से? तुमको अब तुम देखो, ये आदर्श बैंक घोटाले का उन्होंने कहा कि मेरे को 2.5 लाख वोट मिलने वाले। अरे 2.5 वोट नहीं मिले, 2.5 की बात छोड़ दो, आप 2.5 वोट नहीं मिले, 2.5 वोट बोलते ना, 2.5 समझ लो आप, 2.5 वोट भी नहीं मिले। बहुत गुमान था उनको, क्या मेरे को आदर्श बैंक को घोटाले के जो है तो बहुत वोट मिलने वाले, वहाँ फ़ख्र में थे। तो साहब
तुमने उनका काम भी नहीं किया, उनको सिर्फ आश्वासन नहीं दिया। लेकिन ये साहिब खान पठान ने अजंता अर्बन बैंक का 42,000 लोगों को न्याय दिलाया और 400 करोड़ रुपए उनके खाते में वापस लाने का काम किया। 4 महीने तक कंटिन्यू। ये आज ये ATM इन्होंने भी न्यूज़ कवर किया था, औरंगाबाद अपडेट ने भी वहाँ की न्यूज़ कवर किया था। उन्होंने सब पूरे न्यूज़ कवर कर रहे थे इन्होंने, ये वहाँ की जो तो। और अजमत पठान, शब्द मत, इन्होंने कंटिन्यू शुरू से 1 मिनट जो सच्चाई बयान कर रहा हूँ, शब्द मत, इन्होंने कंटिन्यू शुरू से वहाँ पे थे अजंता अर्बन बैंक के अंदर, शुरू से आखिरी तक इन्होंने वहाँ पे मुझे तो वहाँ पे सपोर्ट किया। आज बताओ, ये भी गवाह है क्या जे तो अजंता अर्बन बैंक का 400 करोड़ रुपए वापस लाने का काम साहिब खान पठान ने किया, जबकि कोई पद पे ना होने के बुनियाद पर कोई पदाधिकारी नहीं, बहुत बड़ा ओहदे पे नहीं था, कोई पार्टी के अंदर कोई पक्ष का कोई जो है तो कार्यकर्ता भी नहीं था, एक साधारण एक जो सोशल वर्कर बोल के मैं काम करता था। आप तो मेरे साथ में एक बड़ी ताकत मिल चुकी है औरंगाबाद के अंदर, कार्यकर्ताओं का ईंट की ईंट बजा देंगे जो प्रशासन का, और पूरे औरंगाबाद को न्याय दिलाने का काम करेंगे। बोल रहे हैं अतुल साहब बोल रहे हैं कि मैं जीत रहा हूं, सभा के जरिए वापस लेने वाले हैं कि तुम वहां। ये देखो, वापस नहीं, जनता ने कसम खिलाकर बोला मुझे, पूरी पूर्व की जनता ने, कि साहिब खान पठान हम तुम्हारे साथ में हैं। अतुल साहब बोल रहे हैं मैं जीत रहा हूँ पूर्व से, क्या कहें? अतुल सालवे जो है ना, उनके विकास देख लो, कभी अतुल सालवे को ना हिंदू पहचान रहे, ना मुसलमान पहचान रहे, ना दलित पहचान रहे, कभी इन्होंने कोई दौरा नहीं किया है। तुम जारंगे से मुलाकात करेंगे इस विषय में? अभी हमारी टीम जाने वाली है, जारंगे पटेल साहब को, उसका काम अच्छा है, सबको लेके चलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने, एक तो हम तो उसका आदर्श करते हैं जारंगे पटेल साहब का, जिसने अपनी हक की लड़ाई अपनी कौम के लिए लड़ी, अपनी कौम के लिए, और हर कौम की हर जाति के एक लीडर ने जो है तो अपनी कौम की, अपनी जाति की लड़ाई लड़ना चाहिए। मराठा दलित और मुस्लिम समीकरण बनने वाला है क्या बिहारी की तरफ से? देखो, हमको मराठे का भी समर्थन है, मुस्लिम का भी है, दलितों का समर्थन है, और तमाम पूर्व के मुसलमान मेरे साथ में हैं, और उम्मीद है कि अब मेरे को फुल तादाद के अंदर जो है तो पूर्व से लोग यानी भाई जनता चुन कर लाएंगे। बाबा, इस क्षेत्र के अंदर जहाँ से आप लड़ने वाले हैं, आपके आदरणीय दोस्त डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब इस चुनाव लड़ने वाले, उनके सामने कैसे लड़ेंगे आप? आपके दोस्त है वो? कौन दोस्त है? दुश्मन कौन है मेरा भाई? तमाम औरंगाबाद की जनता मेरी दोस्त है, दुश्मन मेरा कोई भी नहीं है, मेरा दुश्मन कोई भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है, जब मेरे नारेगांव के अंदर एक बाढ़ आई थी और उनके आंसू रात में इतना जो है रात भर पानी के अंदर थे, तो वहाँ पे उनके आंसू सूख गए थे, तो सूखने के बाद डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब वहाँ पे जो है तो अपना 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद चक्कर मार रहे हैं। बाद में लोगों ने बोले डॉक्टर साहब शर्म पकड़ो थोड़ा, हमारे आंसू सूख चुके हैं, और आप आंसू कब पोंछेंगे तुम? जब सूख चुके हैं तो फिर मतलब नहीं आपको आने का। तो डॉक्टर साहब भी यही वही हाल है भाई, डॉक्टर साहब का भी ये 5 साल में, 4 साल में, 10 साल में, 1 साल में ऐसे मतलब में आते हैं। लेकिन एक साहिब खान पठान औरंगाबाद के अंदर एक शख्सियत है, एक लीडर, ऐसा लीडर है 24 घंटे जनता के अंदर रहता है। मैम ने गफ्फार कादरी को टिकट नहीं दिया, ये आपके लिए अच्छा मानते हैं कि आप आपका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर? देखो, एमआईएम ने डॉक्टर साहब को टिकट क्यों नहीं दिया, इसके पीछे क्या कारण है और इनकी अंदरूनी क्या है, ये मुझे नहीं मालूम, मैं इसको ओपन भी करना नहीं चाहता हूँ। आपके लिए अच्छा हो गया ना? सुन लीजिए, वो अच्छा हुआ बुरा वो ऊपर वाले करने वाला है, बात सुन लीजिए पहले। डॉक्टर साहब को टिकट दिया क्यों नहीं? डॉक्टर साहब ने इनकी अंदरूनी राज 12 साल तक छुपा कर रखे थे, 12 साल तक छुपा कर रखे थे। इनकी अंदरूनी जो राज थी, इनकी जो साठगांठ बीजेपी से चल रही थी ना, तो 12 साल तक इन्होंने छुपा के रखे थे। और 12 साल के बाद जैसे इनको टिकट का जो है तो इनको बायकाट किया गया, और फिर ये जनता के अंदर ला रहे, बड़ी अफसोस की बात है। अरे पहले अगर से तुम बोल रहे ना मुसलमान को वर्गलाने का काम मत करो, मुसलमानों को वर्गलाने का काम मत करो डॉक्टर साहब, ये तो पहले आपको अगर से मुसलमानों से हमदर्दी थी तो ये तो आपने पहले बोल देना चाहिए था, ये पहले बोलना चाहिए था। और आप तुमको बायकाट पार्टी कर रही तो आप उनके पोल खोल रहे तुम, यानी उनकी सच्चाई जो है, उनके अंदर जो हकीकत में सच्चाई है वो आप बयान कर रहे हो। लेकिन जब से अभी तक तो तुमने छुपा कर रखा था, अगर से आपको पार्टी टिकट देती थी तो आज जो है तो राज छुपे ना छुपा रहता था। आपका क्या आह्वान है? आखिरी सवाल, आपका क्या आह्वान है पूरी आपकी मतदार जनता? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो काम करूँगा, मैं वादा भी करता हूँ जनता से, मैं वह काम करूँगा। आप आधी रात को फ़ोन करो, मैं हमेशा आपके साथ में रहूँगा, खांधे को खांधे लगा कर चलूँगा। जब भी आपके जो भी मसाइल होंगे,
एक मसाइल नहीं, 50 मसाइल का नाम नहीं लिया। आपका जो भी मसला होगा, जो भी आपके मसाइल होंगे, मैं आधी रात को आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर आपको जिस तरह का लॉलीपॉप दिया गया था कि आप फॉर्म वापस लीजिए कि आपको पूर्व से हम टिकट देंगे, उसके ऊपर क्या? धोखेबाजी हुई हमारे साथ में, धोखेबाजी हुई हमारे साथ में। उन्होंने जिस उम्मीद के साथ टिकट दिया है साहिब खान पठान को, क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है उनसे? बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के तरफ से औरंगाबाद शहर के पूर्व विधानसभा में पार्टी के उम्मीदवार साहिब खान पठान यासीन, इनको पार्टी ने उम्मीदवारी दी है। आज उनका बड़ी तादाद में यहाँ पर हम पार्टी का नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारे साथ दलित है, हमारे साथ मुस्लिम है, हमारे साथ ओबीसी मराठा है, हमारे साथ आदिवासी है। ये सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए पूर्व विधानसभा में दलित, मुस्लिम, ओबीसी और मराठा, ये 4 बड़े बड़े समूहों का गठबंधन होकर यहाँ पर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी जीत के दावेदार बनी है। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में से और देश में से हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है यहाँ के मुसलमानों के खिलाफ है, यहाँ के दलितों और आदिवासियों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो काम यहाँ पर किया है, पूर्व के जो प्रस्तापित आमदार थे जिसका नाम अतुल सावे है, इन्होंने 5 साल में और 10 साल में जो काम किया है उस पर जनता नाराज है। और हमारा जो पार्टी का उम्मीदवार है, हमारे साहिब खान पठान जी, ये गए 40 साल से पूर्व विधानसभा में बहुजन समाज के न्याय हक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके लिए हज़ारों मोर्चे, आंदोलन उन्होंने किए हैं, उपोषण किए हैं। जब भी औरंगाबाद के लोगों के ऊपर तकलीफ आए, उनके ऊपर धोखा आया, वो धोखे को टालने का काम साहिब खान पठान ने किया है। अभी आपने देखा हो कि जैसा छत्रपति संभाजी नगर बना, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी छत्रपति संभाजी नगर के नाम को विरोध नहीं करती, वो हमारे आदर्श है। पर औरंगाबाद के लोगों की भावना थी कि औरंगाबाद होना चाहिए, ये हमारे भावनिक मुद्दे से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी उन्होंने उपोषण करने का काम किया हुआ है। यहाँ पर घाटी के मसाइल हो, पुलिस स्टेशन के मसाइल हो, यहाँ के किसान हो, यहाँ के मजदूर हो, यहाँ के शेतकरी, सभी वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी भी इन सभी जाति धर्म के लोगों के लिए और इस पूर्व विधानसभा के विकास के लिए इस बड़ी तादाद में मैदान में उतरी है। आज आप देख सकते हो बड़ी संख्या में पूर्व विधानसभा के वोटर यहाँ पर मतदार फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैं आपके माध्यम से जनता को यह आह्वान करता हूँ कि अब बदलाव की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना ज़रूरी है। इस देश में नरेंद्र मोदी और इस देश का अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का काम कर रहे हैं, दलितों और मुसलमानों को झगड़ा लगाने का काम कर रहे, मराठा और मुसलमानों का, ओबीसीओं का झगड़ा लगाने का काम कर रहे, सभी जाति धर्म में झगड़े लगाकर ये अपने राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे। पर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी आने वाले समय में ये कदापि चलने नहीं देंगे। आने वाले समय में मैं जनता को यह आह्वान करते हूँ कि बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी को बड़ी तादाद से बड़े वोटों से जीत कर दे। हमारे उम्मीदवार जो 40 साल से समाज सेवा करते हैं, आने वाले समय में आप उनको वोट देकर चुनाओगे, यही आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय शिवराय, जय बिरसा, खुदा हाफिज। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा बीआरएसपी आई है, बीआरएसपी आई है, नए रोशनी लाई है, माने सरसंघर्ष करो, हमारे साथ है। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल अरे दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वोट हमारा, राज तुम्हारा, चलेंगी नहीं अरे चलेगी, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। वोट बहुजना जागा हो, अरे वोट बहुजना जागा हो, महाराष्ट्राचा राजा हो।